अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 27 देखते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हमने जो लास्ट लेक्चर हमने देखा था रिलेशनशिप वाला, वन टू वन, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी और मैनी टू वन, जो बाई डायरेक्शनल की वजह से, जिसकी वजह से हम उसे एक दो बार रिपीट कर सकते हैं, लाइक ये वाला वन टू मैनी या मैनी टू वन। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। ये भी उसी लेक्चर का एक फर्दर फॉर्म है जिसके अंदर हमने कॉर्डिनैलिटी और मोडालिटी डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम कॉर्डिनैलिटी देखते हैं जी। कॉर्डिनैलिटी क्या होती है जी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, यानी कि मैक्सिमम नंबर कितने नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं किसी एक इंस्टेंस के, यानी एक मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, यानी एक एंटिटी के कितने मैक्सिमम इंस्टेंस हो सकते हैं जो एसोसिएट करें विद ईच इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटी। मिसाल के तौर पर कि फिर ऊपर से देख लेते इस एंटिटी के कितने मैक्सिमम इंस्टेंस होंगे जो इस एंटिटी के वन इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहे होंगे। तो ये है कॉर्डिनैलिटी। तो इसकी दो टाइप्स हैं, एक वन और एक मैनी। वन के अंदर क्या है जी? कॉर्डिनैलिटी ऑफ वन इंडिकेट सिंगल इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी द सिंबल ऑफ वर्टिकल लाइन। मतलब कि इसका अगर यहाँ पे स्टूडेंट इसकी जो इसका एक इंस्टेंस दूसरे इसका मैक्सिमम जो एक इंस्टेंस हो, इस एंटिटी का मैक्सिमम एक इंस्टेंस इसके एक इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा हो, ओके, या फिर इसका एक इंस्टेंस इसके एक इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा हो। जो मैनी के अंदर क्या है जी? इसके लिए एक लाइन ये वाली यूज़ की जाती है। अच्छा, मैनी के अंदर क्या है? कॉर्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी सिंबल ऑफ क्रॉफुट। तो क्रॉफुट से क्या होता है? ये एक सिंबल है क्रॉफुट, मैं भी चेक करके हटा हूँ। ये आप याद रख लें हमेशा के लिए इसको। ये जो साइन है ना क्रॉफुट का होता है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज ही फर्स्ट टाइम देखा है। इसे पीस साइन के रिलेटेड के तौर पर भी देखा जाता है। तो इसकी वजह से मैं आपको बता चुका हूँ, ये असल में एरो ब्रांचेस बनाते हैं, तो इसलिए उस लिहाज से मैनी को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग। कॉर्डिनैलिटी ऑफ मैनी इंडिकेट मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। अब इसका मतलब क्या है जी? यहाँ पे अगर मैनी का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैनी स्टूडेंट स्टडीज़ मैनी कोर्स, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ को। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो मैनी इंस्टेंस हैं, इस एंटिटी के मैनी इंस्टेंस इसके वन एंटिटी के एक इंस्टेंस ऑफ इस एंटिटी के एक इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। अगर इस लिहाज से देखा जाए यहाँ से, तो इस एंटिटी के मैनी इंस्टेंस इस एंटिटी के मैनी इंस्टेंस इस एंटिटी के वन इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो ये वन और मैनी कॉर्डिनैलिटी है। अब देखते हैं जी मॉडलिटी क्या होती है जी। अच्छा, ये एक न्यू टर्म है, ये हम लोग ऊपर ये पहले चीज़ देख चुके हैं वन और मैनी वाली। अब देखते हैं जी ऑप्शनल और मैंडेटरी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि पहले हमने मैक्सिमम से लिहाज से बात की, फिर हमने मिनिमम, यानी जो रिलेशनशिप बनाते हैं ना दो एंटिटीज़ के दरमियान, तो हमने इनको मैक्सिमम भी डिफाइन करना होता है, उसका मैक्सिमम क्या है और उसका मिनिमम भी हमने बताना होता है। तो ये जब हम एक एग्जांपल देखेंगे उस एग्जांपल से आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी सिर्फ आप डेफिनेशंस के ऊपर फोकस करें। तो इसके डेफिनेशन ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस ऑफ वन एंटिटी, यानी कम से कम कितने इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी एसोसिएट विद ईच इंस्टेंस ऑफ रिलेटेड एंटिटी इज नाउ एज अ मोडालिटी। समझ लगी होगी इस बात की कि मिनिमम इंस्टेंस किसी एक एंटिटी के मिनिमम इंस्टेंस दूसरी एंटिटी के जो सारे इंस्टेंस है कैसे रिलेट कर रहा है। तो इसकी दो टाइप है, एक ऑप्शनल और एक मैंडेटरी। इसका मतलब कि लाजमी। अगर रिलेशनशिप आपका ऑप्शनल हो तो उसके लिए एक ज़ीरो का सिग्नल, ये वाला ज़ीरो का सर्कल, यानी ज़ीरो कह लें या सर्कल कह लें, इसका हम ज़ीरो भी पढ़ते हैं। मिनिमम नंबर इसका हम से ज़ीरो भी कंसीडर करते हैं बोलते हुए, और सम टाइम हम इसे जो वो कहते हैं कि नन को भी कह लेते हैं कि नई रिलेशनशिप, इसे ज़ीरो का बस मैक्सिमम ज़ीरो ही कंसीडर कर रहे होते हैं, सम टाइम नहीं, मैक्सिमम टाइम हम लोग इसे ज़ीरो ही कंसीडर करते हैं। द रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड ऑप्शनल व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ ज़ीरो। द स्मॉल सर्कल इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द ऑप्शनल रिलेशनशिप।
अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी। अपना दूसरा वाला टाइप क्या है, मैंडेटरी। इसके अंदर रिलेशनशिप इज़ मैंडेटरी व्हेन द मिनिमम नंबर इज़ 1। अगर आपके रिलेशनशिप में मिनिमम नंबर इज़ 1 है तो वर्टिकल लाइन इसके लिए यूज़ की जाती है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन और यहाँ पर भी वर्टिकल लाइन है। हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं तो आप लोग ईजिली समझ जाएंगे। अच्छा जी, अब उन्होंने दो एंटिटी के लिहाज से ना अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना शुरू किया है। तो बच्चे ये 4 टाइप्स हैं, 4 या 5 टाइप इसे कंसिडर कर लें, और ये आपने हमेशा याद रखनी है। पहले हमने रिलेशनशिप में सिर्फ 3 पढ़ी थी, अब इन्होंने यहाँ पे 5 कर दी, और इसी लिहाज से ये पेपर में भी सम टाइम पूछ लेता है। सम टाइम अगर डिटेल्स में क्या है तो हमें भी डायग्राम बना के ये पाँचों की डिफाइन करनी पड़ जाती हैं सम टाइम। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ से फिर हम दोबारा ऊपर वापस आएंगे। इसको अभी आप लोग छोड़ दें। एक स्कूल है और एक स्टूडेंट्स की एंटिटी। स्कूल की लिस्ट हो सकती है और स्टूडेंट की भी लिस्ट हो सकती है। अच्छा, तो देखें, इनरोल का रिलेशनशिप है, स्कूल इनरोल्स स्टूडेंट। सिंपल, पहले हम देखते हैं जी, स्कूल इनरोल स्टूडेंट। तो इस एक लाइन को छोड़ें, इसको भी छोड़ें, अभी पहले इस पर और इस पर फोकस करें। स्कूल इनरोल मैनी स्टूडेंट। क्या? स्कूल इनरोल मैनी स्टूडेंट, मतलब कि इसका एक इंस्टेंस, इस एंटिटी का एक इंस्टेंस इस एंटिटी के मैक्सिमम इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा है। अच्छा, अगर हम बाय डायरेक्शनल वे से स्टडी करें, स्टूडेंट इनरोल बाय स्कूल, स्टूडेंट्स इनरोल बाय स्कूल, मतलब कि एक स्टूडेंट यहाँ का एक एंटिटी, इस एंटिटी की एक इंस्टेंस यहाँ के एक इंस्टेंस के साथ रिलेट है कर रहा है, मतलब कि इसका एक स्टूडेंट एक ही स्कूल के अंदर इनरोल होता है। सिंपल सी बात है, आप एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, आप 10 कॉलेज में नहीं पढ़ते एक टाइम में, लेकिन एक स्कूल जो होता है, ये कॉलेज होता है, वो एक स्टूडेंट को नहीं, वो मैक्सिमम स्टूडेंट को अपने पास एडमिशन देता है। समझ लगी होगी आपको मेरी इस बात की कि मैंने ये जो रिलेशनशिप हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि स्कूल और स्टूडेंट, इसको फिर एक दफ़ा रिपीट करते हैं कि जो एक स्कूल होता है उसके अंदर मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एक स्टूडेंट होता है वो एक ही स्कूल के अंदर इनरोल होता है। आपको पढ़ने का तरीका अगर मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी डायग्राम्स होती हैं उसको हम लिख भी सकते हैं और पढ़ के भी किसी को बता सकते हैं। ये देखें इस डायग्राम के अंदर, स्कूल इनरोल्स मैनी स्टूडेंट, मैनी इसलिए ये क्रॉसफिट की वजह से, क्रॉसफुट की वजह से हम लोग इसे मैनी पढ़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हम जब भी पढ़ते हैं तो यहाँ से एक एंटिटी के लिहाज से डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ से पढ़ेंगे तब भी एक एंटिटी के लिहाज से, जब यहाँ से पढ़ेंगे तब भी एक एंटिटी के लिहाज से, मतलब कि एक इंस्टेंस के लिहाज से डिस्कस करेंगे एक एंटिटी के। तो यहाँ पे बात करते हैं वन एंटिटी, वन इंस्टेंस ऑफ दिस एंटिटी, मतलब स्कूल की जो एक इंस्टेंस है वो मैनी इंस्टेंस ऑफ इस एंटिटी की, स्टूडेंट एंटिटी को इनरोल करता है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या है जी, स्टूडेंट जो है मतलब कि मैनी इंस्टेंस, ये वन इंस्टेंस मतलब कि इस एंटिटी का एक इंस्टेंस इनरोल किया जा रहा है किसकी तरफ से, इस एंटिटी के एक इंस्टेंस की एक इंस्टेंस पर, मतलब कि इस लाइन की वजह से। क्या? इस लाइन की वजह से। हम अब दोबारा एक दफ़ा देखते हैं जी, ऊपर कॉर्डिनैलिटी उन्होंने लिखी हुई है, यहाँ से अभी इसे छोड़ें इस चीज़ को, आप अभी सिर्फ इस चीज़ को देखें। कॉर्डिनैलिटी हमने देखी थी दो तरह की होती है, एक वन और मैनी, जो हम पहले भी ऊपर एक डायग्राम्स के अंदर देख के आए हैं, वन और मैनी को, उसी को कॉर्डिनैलिटी कहते हैं। मतलब वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू वन, मैनी टू मैनी, या वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये एक ही बात है, इसे कॉर्डिनैलिटी कहते हैं। दो तरह की होती है, मैनी और वन। जब इनके रिलेशनशिप बनाए जाते हैं तो ये तीन चार रिलेशनशिप बनते, 4 तरह के रिलेशनशिप बनते हैं। अच्छा जी, इंडिकेट्स दैट ओनली वन स्कूल इज इन्वॉल्व्ड इन द रिलेशनशिप। समझ लगी इस बात की कि इस रिलेशनशिप, ये जो लाइन है ये वाली हमें बता रही है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ एक स्कूल आ रहा है, यानी एक स्कूल पार्टिसिपेट कर रहा है। जो इस जो साइन है क्रॉस फुट का, तो हमें बता रहा है कि इंडिकेट दैट मे बी मैनी स्टूडेंट इन स्कूल, मे बी मैनी स्टूडेंट इन स्कूल। अच्छा, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, जब इसको डिस्कस करेंगे हम दोबारा एक दफ़ा फिर पढ़ के देखेंगे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, फिर आपको समझ लग जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, अब आते हैं जी हम लोग अपनी मोडेलिटी की तरफ। इसको अभी आप इग्नोर कर दें इन लाइंस को, अब हम सिर्फ इनको रीड करते हैं। अच्छा जी, जो ये वाला निशान है ना बच्चे, ये हमने ऊपर पढ़ा था ऑप्शनल और मैंडेटरी। इसका मतलब होता है कि लाजमी,
मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है कि लाजमी इसके बगैर कुछ नहीं, ऑप्शनल का पता हो या ना हो कोई इशू नहीं है। इसका मतलब है कि इसके बगैर ये रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं होता। यहाँ इसने ये साइन लगा दिया, इसका मतलब है कि लाजमी है कि एक स्कूल लाजमी हो। फिर बात को समझने की कोशिश करें, जो ये वाली लाइन लगाई है, इसका मतलब है कि रिलेशनशिप में एक स्कूल होना ज़रूरी है और मस्ट भी एक स्कूल ही हो। समझ लगी बात की, मस्ट भी एक स्कूल, समझ लगी बात की, मस्ट बी ए वन स्कूल। इसका मतलब हुआ, पहले तो हमने यहाँ पे बात की कि एक स्कूल हो जो स्टूडेंट्स को इनरोल करे। जब हमने जो दूसरा अपनी मोडालिटी को साथ अपने डायग्राम में इन्वॉल्व किया, तो इसके निशान में ऑप्शनल और एक जो मैंडेटरी का निशान था हमने उसे ऐड किया, तो उसने बता दिया कि स्कूल जो है मस्ट बी वन होना चाहिए, इससे ज़्यादा स्कूल होने ही नहीं चाहिए डेटाबेस में, सिर्फ एक इंस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि स्कूल का सिर्फ एक इंस्टेंस होगा, एक टेबल होगा जिसमें स्कूल की प्रॉपर्टीज होगी, उसके अंदर सिर्फ एक रो होगी, उससे ज़्यादा रो नहीं होंगी। इसकी अब आपको बात समझ आ जाएगी कि एक रो होगी। अब आते हैं ऑप्शनल की तरफ। ऑप्शनल का मतलब है जी स्कूल के अंदर स्टूडेंट हो या ना हो। ऑप्शन हमने पढ़ा था कि हो या ना हो, मे बी एग्जिस्ट, मे बी नॉट एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। ऑप्शनल का मतलब ये है। अब हम इस चीज़ को दोबारा देखते हैं जी, मोडालिटी को। स्कूल में नॉट या में भी स्टूडेंट, मतलब कि स्कूल जो है वो इनरोल करे या ना करे स्टूडेंट को। समझ लगी। ऑप्शनल का मतलब क्या है कि स्कूल के अंदर स्टूडेंट हो या ना हो, स्कूल जो है स्टूडेंट को इनरोल करे या ना करे, वो स्कूल की बिल्डिंग ख़त्म नहीं होगी। आप इस तरह समझें कि एक स्कूल है जी, हम अब अपनी इस बुक्स को, थ्योरी को छोड़कर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस सारी चीज़ को। एक स्कूल है, बिल्डिंग है स्कूल की, बन चुकी है, वो बच्चों को एडमिशन दे या ना दे, वो स्कूल ही रहता है। वो एक स्टूडेंट को एडमिशन दे या एक से ज़्यादा को दे, ओके। कभी भी एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट हो भी सकता कि नहीं भी हो सकता। जो स्कूल है उसके अंदर एक स्टूडेंट हो या ना हो, स्कूल रहता है। आप बात समझ गई होगा। एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जाएगा तो सब स्टूडेंट कहेंगे, वो स्कूल नहीं जाएगा मतलब स्टूडेंट नहीं कहेंगे। सिंपल सी बात है। देखें कि ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट के लिए एक स्कूल में जाना लाजमी है, मस्ट बी वन स्कूल। यानी मस्ट बी वन स्कूल। एक स्टूडेंट है जिसे हम स्टूडेंट कह रहे हैं कि आप हो, अगर आपको स्टूडेंट ही नहीं कहेंगे, अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे, किसी भी एजुकेशनल जगह पे नहीं जाएंगे। स्टूडेंट तो वो होता है किसी एजुकेशनल जगह पे जाए, वहाँ पे जाकर पढ़े या कोई भी चीज़ या कोर्स की डिग्री वगैरह कर रहा हो। एक स्टूडेंट है, वो एक स्कूल में ही जाता है, लाजमी होता है कि वो एक स्कूल में ही जाए। अकेडमीज़ को इसमें डिस्कस नहीं करना। आप मेरे से सवाल करें कि सर अकेडमीज़ जो होती हैं वो एक लहदा पार्ट है। स्टूडेंट सिर्फ एक स्कूल में ही जाता है तो हम इसे स्टूडेंट कहते हैं। जो स्कूल है वो स्टूडेंट को, एक स्टूडेंट को रखे या सारों को रखे, कोई एडमिशन दे या ना दे, वह स्कूल ही रहता है। यहाँ पे हम इसको अब पूरी लाइन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। स्कूल इनरोल में और नॉट में भी इनरोल द स्टूडेंट, मतलब कि एक स्कूल जो है इनरोल करता है नन, मतलब कि किसी स्टूडेंट को, नो स्टूडेंट, और मे बी ऑल स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट, मतलब कि स्कूल बूटा बूटा सामा लेक्चर देने लगा है। अच्छा, एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे, सॉरी वो इंटरप्ट करने के लिए, स्कूल इनरोल स्टूडेंट्स, स्कूल इनरोल स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये ऑप्शनल का निशान है जी, और ये मैनी का निशान है। स्कूल इनरोल करता है कि किसी स्टूडेंट को नहीं या मैनी स्टूडेंट को, स्कूल इनरोल किसी स्टूडेंट को नहीं या मैनी स्टूडेंट को। अब स्टूडेंट इनरोल बाय ओनली वन स्कूल। अब ओनली वन कहाँ से आया जी, इससे, इस निशान के लिए ज़रूरी था कि एक स्कूल होना, और इस निशान ने बना दिया कि मस्ट बी वन स्कूल। अगर यहाँ पे इस निशान की जगह भी ज़ीरो आ जाता, इसकी निशान की जगह भी ज़ीरो आ जाता, फिर हमने कहना था स्टूडेंट इनरोल बाय वन स्कूल और नॉट बी वन स्कूल। हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता। यहाँ पे क्या था, मैनी, मतलब कि
स्कूल इनरोल वन स्टूडेंट, मतलब कि किसी स्टूडेंट का नहीं, नो स्टूडेंट और मे बी मैनी स्टूडेंट, मे बी नो स्टूडेंट और मे बी मैनी स्टूडेंट। यहाँ पे कैसे पढ़ना था, स्टूडेंट इनरोल बाय वन स्कूल और नॉट बाय वन स्कूल, मतलब नॉट बाय द स्कूल, मतलब कि यहाँ पे रिलेशनशिप ये था कि यहाँ से अगर रिलेशनशिप देखा जाए, ये है जी रिलेशनशिप वन टू मैनी वाला, वन टू, ये देखें ये वन और मैनी, और ये जो क्या निशान है जी, ये हमारी मॉडलिटी को शो कर रहा है कि चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ऑप्शनल है या कैसे है। तो हम लोग एक और डायग्राम नीचे से जाकर देखते हैं, तो हो सकता है कि आप लोग इसे भी समझ आए। सिर्फ इस चीज़ को आपने कंसीडर करना, बाकी चीज़ को आप कंसीडर नहीं करना। मैन्युफैक्चर मतलब कि जो बनाने वाला होता है, बिल्ड कार, वो क्या करा, आप सिर्फ पहले एक इस रिलेशनशिप को देखें, मैन्युफैक्चर यानी बनाने वाला बिल्ड कर रहा है, क्या बना रहा है, कार को। अच्छा जी, अब मैन्युफैक्चर जो होता है जी, वो हम किसे कहते हैं, जो चीज़ को बनाए। अगर यहाँ पे ऑप्शनल का निशान आ जाता ज़ीरो, तो इसका मतलब था कि वो बिल्ड करता है मे बी नॉट कार, मे बी बिल्ड नो कार, मे बी बिल्ड मैनी कार, मतलब कि वो कार हो सकता है कोई भी ना बनाए, हो सकता है बहुत ज़्यादा बनाए। जो चीज़ बनाने वाला है, अगर वो कोई चीज़ नहीं बनाएगा तो उसे हम कैसे कहेंगे ये बनाने वाला है। काइंडली थोड़ा सा अपने दिमाग में एक चीज़ को सोचें, एक बंदा है वो कुछ चीज़ बना ही नहीं रहा, वो ऑप्शनल के अंदर है, हो सकता है ये कुछ भी ना बनाए, हो सकता है ये मैनी बना दे, बहुत ज़्यादा बना दे। जब वो कुछ नहीं बनाएगा तो हम इसे कैसे मैन्युफैक्चर कहेंगे। इसलिए यहाँ पे रिलेशनशिप क्या था जी, वन। इसका मतलब था जी मैन्युफैक्चर बिल्ड वन कार या मे बी मैनी कार। ओके, अच्छा जी, जो एक कार होती है वो एक ही बंदा बनाता है, कार बिल्ड्स बाय मस्ट बी ओनली वन मैन्युफैक्चर। यहाँ वन यहाँ से आया, मतलब पता लगा कि एक मैन्युफैक्चर बना रहा है, और यहाँ से पता लगा मस्ट बी वन, लाजमी होगा जी वन। अच्छा जी, ये हम एक और रिलेशनशिप देख लेते हैं। बच्चा आपने सिर्फ ये देखना है कि मैं जिस पर निशान लगाऊंगा आपने सिर्फ उसी को ही देखना है। हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं जी। एग्जांपल के अंदर बच्चे आप देखें, अच्छा हम इस एग्जांपल को देख रहे हैं, मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट शिपर। शिपर क्या होता है जी, जो गाड़ियाँ शिप करवाता है, मतलब कि एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसे किसी ने ऑर्डर दिया, वो क्या करता है, शिप वो किसी कंपनी को देता है, वो जाकर उस बंदे को गाड़ी दे देते हैं। हम लोग देखते हैं जो मैन्युफैक्चर है कॉन्टैक्ट अस करता है किसके साथ, किसी शिपर के साथ नहीं करता, क्योंकि शिपर के साथ लाजमी नहीं वो शिपर के साथ करे, हो सकता है जिसने ऑर्डर दिया वो उस कंपनी से आके खुद आके गाड़ी ले जाए, लाजमी नहीं है वो कहे कि मुझे मेरे घर तक मेरी गाड़ी पहुँचाई जाए। आप हो सकता है मेरी बात को कंसिडर करें। मैन्युफैक्चर, ये देखें मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट अस मे बी नॉट, मे बी मैनी शिपर। एक मैन्युफैक्चर के पास हो सकता है कि कोई भी शिपर ना हो सकता है कि उसको मैनी शिपर हो। शिपर के बगैर कंपनी एग्जिस्ट करी, मैन्युफैक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह दे, अब BMW वाले हैं वो ऐलान कर दें जी किसी ने भी गाड़ी लेनी हम उसके घर नहीं पहुंचाएंगे, वो आके हमसे खुद लेके जाए, वो घर नहीं दे के जाएंगे। पाकिस्तान में भी इस तरह है, बहुत सी कंपनी हैं जो जो रोल राइज है, ये तकरीबन साल की को 5 7 10 गाड़ियाँ बनाती हैं, वो कह दें कि जिसने भी लेनी आके हमारे से आके लेके जाए, वो शिपर नहीं रखेंगे। अब होंडा वाले हैं, अब वो शिपर रखते हैं, वो आपके घर तक पहुंचा देते हैं। अब जिस तरह की बहुत सी ये फरारी वगैरह ये आपके घर तक आती है, वो आपने देखी होंगी वीडियो से, वो एक कंटेनर में से निकलती हैं, हो सकता है उन्होंने शिपर रखा हो सकता है पर रखा हो। अब शिपर के लिए अब जो शिपर है, अब एक बात सिंपल से, अब शिपर पहले तो हमने मैन्युफैक्चर को देख लिया जी, कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट करे, हो सकता है किसी के साथ भी ना करे, हो सकता है मैनी के साथ, हो सकता मैनी से हमें कहाँ से पता लगा ये मैनी के साथ कर सकता है यहाँ से, और नहीं कर सकता ये करे या ना करे हमें पता लगा इस निशान से, ऑप्शनल। जब आपने रिलेशनशिप बनाना, सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि ये वन टू, पहले हमने बताना है वन टू मैनी है, मैनी टू मैनी है, या मैनी टू वन है, या मैनी मैनी रिलेशनशिप, यानी तो 4 तरह के जो आपको मैंने बताया था, आपने सबसे पहले वो रिलेशनशिप डिफाइन करना है, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, मैनी टू वन,
तो इस तरह के रिलेशनशिप को आपने सबसे पहले डिफाइन करना है। फिर आपने बताना है कि ये ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। इसके बगैर रिलेशनशिप आपकी या डायग्राम कंप्लीट नहीं होती। अच्छा जी, अब अगर हम शिपर से डिस्कस करें, शिपर कॉन्टैक्ट अस टू मैन्युफैक्चर, शिपर कॉन्टैक्ट टू मैन्युफैक्चर। अब शिपर कौन होता है? शिपर होता है गाड़ियाँ दे के आने वाला या कोई भी चीज़ किसी के घर पहुँचाने वाला। अगर कोई उसके शिपर के साथ कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही नहीं है, यानी एक ट्रक वाला है, उसके पास कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है किसी फैक्ट्री से मिल रही वो किसी के घर पहुँचाए, तो हम उसे शिपर कैसे कहेंगे? समझ लगी बात की? हम एक स्टूडेंट को स्टूडेंट ही कैसे कहेंगे जब तक वो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी ना आ जाए। बिल्कुल यही बात यहाँ पे एक शिपर के लिए लाजमी है कि वो एक ना एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहे। ओके, चले हम आप ऊपर आते हैं जी अपने इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। जब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अगर रिलेशनशिप 1 to 1 इसका मतलब है जी इंस्टेंस ऑफ एंटिटी ए इज रिलेटेड टू ओनली वन इंस्टेंस ऑफ एंटिटी बी। ये हम लोग बार बार इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट। अगर यहाँ पे हम कह दें जी ये क्या होगा? 1 to 1 रिलेशनशिप। चेयरमैन runs only one department, one chairman only runs one department। अगर आप बाई डायरेक्शनल स्टडी नहीं करना चाहते इस पूरी लाइन को तो आप इस तरह में कह सकते हैं ओनली वन चेयरमैन रन्स ओनली वन डिपार्टमेंट। ओके, अच्छा जी, अब बातें जी दूसरी तरफ 1 to many जी। 1 to many के लिए हमने ये देखें जी, यहाँ पे 1 के लिए ये निशान, कॉलेज, वन कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, वन कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट। ओके, अब बताइए मैनी टू मैनी। ये देखें जी, मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्स, मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्स। अच्छा, आपने याद रखना है कि यहाँ पे सिर्फ अभी इसने कॉर्डिनैलिटी को ऐड किया, मोडालिटी को उसने ऐड नहीं किया। मोडालिटी मतलब वन के मतलब ऑप्शनल है कि यह मैंडेटरी है, लाजमी है कि नहीं है, वो आप खुद भी बता सकते हैं, हम लोग खुद अभी भी देख लेते हैं, डोंट वरी। मैनी स्टूडेंट स्टडीज मैनी कोर्स। नन, ये रिलेशनशिप का इसकी डायग्राम एक मैंने की थी। इसका मतलब होता है कि एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के इंस्टेंस से कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है। अगर मैंने एक इमेज डाउनलोड की थी, अगर वो मुझे मिल जाए, ये एक एमसीक्यू था और ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़रूरी एमसीक्यू मैंने ढूंढा है। ये कई दफ़ा पेपर में रिपीट हुआ। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ कॉर्डिनैलिटी बिटवीन द टू डेटाबेस एंटिटीज़। यानी कि वो कौन सा इनमें से है जिसके अंदर दो एंटिटी के दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं होता। वो है जी नन टू नन। ओके, मतलब कि दो एंटिटीज़ हैं, समझें कि ये दो एंटिटीज़ हैं, इनके दरमियान ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, इसका रिलेशनशिप इसके साथ है, इसका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं। इसे क्या कहेंगे? रीडर टू बुक नन टू नन रिलेशनशिप। अगर यहाँ पे ये लाइन ही कोई ना हो तो इसे क्या कहेंगे? नन टू नन रिलेशनशिप। मतलब कि ये दो एंटिटी हैं, इनके दरमियान कोई लाइन, इसका मतलब कोई रिलेशनशिप नहीं। इसका मतलब क्या है? ये नन टू नन रिलेशनशिप है या 0 to 0 रिलेशनशिप है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। रिकर्सिव कौन सा होता है जी? रिकर्सिव मैंने इसकी भी डायग्राम डाउनलोड की है जी, अगर मुझे मिल जाए कोई। चले, नहीं हुई, हम अभी देख लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले की थी वैसे अपनी तरफ से तो। ओए होए, ये एक डायग्राम है जी, ये इसको आप देखें और ये याद रखना, ऐसे इसकी डायग्राम बनाते हैं। एम्प्लॉय, दो लाइनें आ रही हैं, नीचे डायमंड का साइन है, यानी एम्प्लॉय रिपोर्ट टू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब कि एक मुलाजिम रिपोर्ट कर रहा है किसे? अपने ही मुलाजिम को,
रिलेशनशिप होता है जितने भी एक फैक्ट्री के अंदर मुलाजिम होते हैं, मतलब कि वो मैनेजर है, सीईओ है, वो कोई भी है, वो तो इस कंपनी का एम्प्लॉय ही है ना। तो उसका रिलेशनशिप क्या है जी, एक एम्प्लॉय, वो कोई भी भला वो नीचे सबसे लोअर डिपार्टमेंट का हो या फिर हायर अथॉरिटीज़ में से होता तो एम्प्लॉय है उस कंपनी का, और एक एम्प्लॉय रिपोर्ट कर रहा है उसी ही कंपनी के एम्प्लॉय को। ये एक रिलेशनशिप है। यहाँ पे एक रिलेशनशिप और था, मैरिज, एक एम्प्लॉय मैरिज टू एम्प्लॉय, तो उसको फिर डिफ़ाइन किया हुआ था, ये लाजमी है, वन मैनी टू मैनी है, तो ये आप खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे एक और मिल जाए, ये देखें, ये इस तरह, ये रिकर्सिव होता है। ये आखिरी टाइप थी, मैं कहा चलो आपको ये भी बता दी जाए। कस्टमर ऑन, यहाँ से अगर कस्टमर ऑन कस्टमर, जो एक कस्टमर है वो ऑन कर रहा है कस्टमर को, हो सकता है वो कस्टमर को ऑन करे या ना करे, ये एक ऑप्शनल का साइन लगा दिया उसने। अब कस्टमर ऑन्ड बाय मैनी कस्टमर, ये एक रिलेशनशिप है। हो सकता है किसी भी जगह पे यह बनाया गया उसकी ये ज़रूरत हो, ये रिलेशनशिप, तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस जगह पे है। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये आप देखें, एक इससे भी आप बहुत सी चीज़ें देख सकते हैं। एक पर्सन, एक ह्यूमन जो है वो पेरेंट होता है, यानी वो किसी का भी बाप हो सकता है, किसी और पर्सन का। जो एक बच्चा है वो भी एक पर्सन है, एक जो मर्द जो वो पेरेंट है, ये जिसकी जो आपके वाले साहब है वो भी एक ह्यूमन है, आप भी एक ह्यूमन है, तो पर्सन है, आप भी एक पर्सन, आपके वाले साहब भी पर्सन है। पर्सन पेरेंट ऑफ पर्सन, सिंपल सी बात है। ओके, ये बताया हुआ कि दो, टू टू, यानी कि आपके जो मदर और फादर दो लोग होते हैं, तो लास्ट में उसने बताया हुआ कि दो, पेरेंट ऑफ हो सकता है ए ज़ीरो, हो सकता है मैनी हो, ये ज़ीरो टू नन का मतलब है मैनी। तो आपको आगे जाकर बताऊंगा, अभी आपके ये कोर्स का पार्ट नहीं है कि आपको जो रिलेशनशिप होता है उसको आप इस लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं। ये टू और टू लिखा हुआ है कि पेरेंट टू होने चाहिए, टू अगले टू का मतलब है कि लाजमी टू ही होने चाहिए, टू से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, पहले हमने तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बात की है ना, ऑप्शनल और मैंडेटरी और वन की बात की, यहाँ पे अब इसने टू को डिफाइन कर दिया, आपको ज़रूरत नहीं समझने की। आप सिर्फ देखेंगे पर्सन पेरेंट ऑफ पर्सन, यानी एक इंसान का बाप एक इंसान ही होता है, तो इसके लिहाज लिहाज से आप इस चीज़ को देखें। तो बच्चे, आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ये याद रखिएगा, जब भी रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के दरम्यान आए, वो कहते हैं जी आपको पेपर में डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एंटिटीज़ ए एंड बी, तो आपको यह वन टू वन, मैनी वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ज़ीरो और नॉन और रिकर्सिव, ज़ीरो और नॉन आपकी बुक में नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। ये दो एंटिटीज़ आप बना देना, ये एक एंटिटी और एंटिटी भी बता देना कि इनके दरम्यान कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिकर्सिव के लिए इस तरह बना देना, एक एंटिटी और ये आपस में कनेक्टेड है, तो पता लग जाएगा। एरो का निशान बना देना या जोड़ देना, यहाँ पे लिख देना कुछ भी, तो पता लग जाएगा। जैसा मैंने आपको एम्प्लॉय या जो एम्प्लॉय का बताया या पेरेंट का बताया, उस लिहाज से आप इजीली बता देना। अच्छा जी, अगर हम इसके अंदर कॉर्डिनलिटी को ऐड करना चाहें तो आपको सिर्फ बताने के लिए, चेयरमैन रन डिपार्टमेंट, यानी हम कहते हैं वन चेयरमैन रन्स वन डिपार्टमेंट। ओके, फिर कहते हैं चेयरमैन रन डिपार्टमेंट। चेयरमैन होने के लिए लाजमी है कि वो एक डिपार्टमेंट को रन लाजमी करे, तो फिर उसके लिए एक और वन का निशान, वन का नहीं लाइन आ जाएगी एक और, सॉरी वन में कह रहा हूँ। चेयरमैन रन्स, ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है, मस्ट बी रन वन डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट लाजमी है जी वो एक चेयरमैन से रन किया जाए। ओके, ये क्या है, वन टू वन है, और ये दोनों मैंडेटरी है, उसके बगैर काम नहीं होता, लाजमी है। अच्छा जी, आज देखें जी, एक रीडर है, रीड्स करता है मैनी बुक्स, और इसके लिए लाजमी है कि वो एक बुक्स को लाजमी रीड करे। ओके, समझ लगी। एक रीडर है, रीडर किसे कहते हैं, जो बुक को रीड करे। एक बंदा एक बुक को भी रीड नहीं करेगा, हम उसे कैसे कहेंगे ये रीडर है। इस बात को आपने समझना है, जब भी एक डायग्राम बनानी है इसको पॉइंट ध्यान में रखते हुए आपने ये निशान लगाने हैं। रीडर रीड्स बुक,
जो रीडर है वो अगर बुक रीड ही नहीं करा, हम उसे कैसे कहेंगे कि ये एक रीडर है। इसलिए लाजमी है कि वो रीडर रीड करे वन बुक या मैनी बुक। बुक है, एक बुक है वो पढ़ी है, ना भी रीड की जाए ठीक है। बुक है जो एक फिजिक्स की बुक है, रीड्स की जाए जाती है मैनी रीडर या फिर ऑप्शनल का साइन। कोई रीडर हो या ना हो, बुक तो रहनी ही है, वो पड़ी हुई है, वो कोई रीड कर ले ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लोग कर लें, कोई मसला नहीं है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो बच्चा आपका ये वाला टॉपिक है, आज वाला कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और आज आपका टेस्ट आएगा आपको, तो काइंडली आप कल सैटरडे नाइट तक मुझे सबमिट करवा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।